जुलाई के महीने से पढ़ करके हम बहुत अच्छे नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं हमारे क्लास 9th में, जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर आप एक क्लास 9 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसे कि पढ़ाई कैसे करें, सब्जेक्ट कौन से करें, कौन से चैप्टर को कब करना चाहिए, इत्यादि। हेलो लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा। अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और पुराने हो तो लाइक का बटन दबा दो और वीडियो को शेयर कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना इधर उधर की बातें आप किए हुए। तो लर्नर्स, जुलाई के महीने से हमारी स्टडी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो ये जुलाई का महीना है, बट जो भी मैं इसमें बताने वाला हूं ये आपको आने वाले महीनों में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए चीजों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अब सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि जब जुलाई के महीने की मैं बात करता हूं तो मोस्टली जो लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनके प्रिपरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि मेरा अब आने वाले समय में यूनिट टेस्ट आने वाला है। तो यूनिट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग अपने जुलाई के महीने में प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि आइदर जुलाई के किसी सेकंड लास्ट वीक में या फिर आपका जो आने वाला समय है अगस्त में, आपका 100% क्या होने वाला है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट तो रहेगा ही रहेगा। कुछ लोग शायद चालू भी हो जाते हैं मिड जुलाई में। ओके, तो अब आपका यूनिट टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए आपको किन निम्नलिखित पॉइंट्स का ध्यान में रखना है वो पहले बात कर लेते हैं। प्लानिंग व्लानिंग तो कर लेंगे फिर। सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि आपका कितना चैप्टर्स आ रहा है सब्जेक्ट वाइज। फॉर एग्जांपल लेट्स से साइंस में कुछ बच्चों ने मुझे बताया, मेरे बैच के जो इजी लर्निंग में है वो, कि लॉज ऑफ मोशन आ रहा है साइंस 1 से, वर्क एंड एनर्जी आ रहा है, कुछ बच्चों ने बोला फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट आ रहा है और एक कोई केमिस्ट्री का चैप्टर आ रहा है। तो अलग अलग स्कूल्स वगैरह में अलग अलग चैप्टर्स हो सकते हैं, आपको वो पता करना है। दूसरा, क्या मेरे चैप्टर वाइज अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। इसका मतलब क्या होता है कि मेरा चैप्टर वाइज अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, मतलब होता है कि लॉज ऑफ मोशन साइंस का एक चैप्टर है जो मेरे यूनिट टेस्ट में आ रहा है, लेकिन क्या मुझे वो आता है, ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा। क्या मैंने स्कूल में वो पूरा चैप्टर पढ़ा था, हाँ या ना। क्या मैंने ट्यूशन में वो चैप्टर पढ़ा था, हाँ या ना। क्या मैंने यूट्यूब वीडियो देखा जिससे मुझे समझ में आ गया। कुल मिला के मुद्दा इतना है, क्या मैं किसी बैच का हिस्सा हूं, जैसे आप इजी लर्निंग का एक हिस्सा हो सकते हो, ठीक है ना। तो क्या मुझे वो चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो ये हमें लिस्ट बनानी है इन चीज को। अच्छा, एक बार अगर अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट क्लियर हो जाता है, फिर आ जाता है क्या मेरे एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट डन हुए हैं। मतलब अब समझना, जैसे साइंस का किताब में अंदर अंदर कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे चैप्टर के अंदर, उसको हम बोलते हैं इन टेक्स्ट। लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद जो क्वेश्चन होता है उसको हम एक्सरसाइज बोलते हैं। तो क्या मैंने एक्सरसाइज किया, एक बार अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है तो एक्सरसाइज को लर्न करने का, साइंस के अंदर, सोशल साइंस के अंदर, मैथ्स वगैरह के अंदर जो प्रॉब्लम सेट होता है, प्रैक्टिस सेट होता है, सॉल्व एग्जांपल होता है, क्या मैंने वो प्रैक्टिस कर लिया, क्या वो मुझे आता है, क्योंकि यूनिट टेस्ट में तो वही पूछे जाने वाला है। तो ये बात को हम पहले मेक श्योर करेंगे, इंश्योर करेंगे। उसके बाद क्या होगा, एग्जाम कब है, टाइम क्या है। वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि मेरा एग्जाम क्या 15 जुलाई से शुरू हो रहा है, 17 जुलाई से शुरू हो रहा है, 20 जुलाई से 1 अगस्त से, कब है मेरा एग्जाम, ठीक है। और मेरे एग्जाम के टाइमिंग्स कब रहने वाले हैं। टाइमिंग क्यों, क्योंकि अगर मेरे एग्जाम सुबह 11 बजे से होंगे तो मेरे पास सुबह का भी थोड़ा सा टाइम होगा रिवीजन करने के लिए। उसके हिसाब से हम आगे की चीजों को डिसाइड करें। गेट पीवाईक्यूज फ्रॉम योर टीचर्स इन द स्कूल। अब तुम बोलोगे ये क्या बोलना चाह रहा हूं। अब तुम जिस भी स्कूल में हो, ऐसा तो है नहीं कि तुम वहां के पहले विद्यार्थी हो जो कक्षा 9वीं में गया है। हो सकता है कि तुम्हारे कुछ सीनियर्स रहे होंगे जो 9th से 10th में जा चुके हैं, उससे कई साल पहले से 9th के एग्जाम हो रहे हैं, तो तुम्हारे स्कूल में पहले भी 9th के पेपर हो चुके हैं। पिछले साल हुआ था यूनिट टेस्ट, उससे पिछले साल हुआ था। और जो तुम्हारी साइंस की टीचर है, जो तुम्हारी हिंदी की टीचर है, सोशल साइंस की टीचर है, उनके पास सारे पेपर्स हैं। तो तुम्हें क्या करना है कि उनको जाके रिक्वेस्ट करनी कि मैडम सर, पिछले साल जो पेपर्स हुए थे, जो पुराने पेपर्स हैं, वो आप मुझे दे सकते हो, जिससे मैं थोड़ा बेटर प्रैक्टिस कर सकूं, बेटर पढ़ाई कर सकूं। अगर टीचर दे देते हैं तो बल्ले बल्ले, नहीं देते हैं तो उनको एटलीस्ट इतना रिक्वेस्ट करोगे, क्या आप मुझे टेक्स्ट बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके दे सकते हो। मोस्टली वो क्वेश्चन आप पहले पढ़ोगे। 9th के लिए स्ट्रेटेजी काम का है, बट 10th 11th के लिए काम का नहीं है, ठीक है ना। तो ये हम 9th के लिए बात कर रहे हैं। तो आप टीचर से वो ले लोगे या फिर इंपॉर्टेंट मार्क करा के ले लोगे। ये सारी चीजों से आपके यूनिट टेस्ट में बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारे रेगुलर प्लानिंग की, कि हम हमारी रेगुलर पढ़ाई को कैसे प्लान करेंगे उसके ऊपर। अच्छा, रेगुलर प्लानिंग पे आने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि ये जो आपको पीछे स्लाइड्स दिख रहे हैं, इसमें कई सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं जो मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। अब जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं तो बहुत सुपर बच्चे रिजल्ट, पुराने कुछ रिजल्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं।
99.16%। अगला आप देख सकते हो यहाँ पे है 97.66%। ठीक है, अगला आप देख सकते हो यहाँ पे 91.5%, 90.3। अब सेमेस्टर 1 का भी रिजल्ट होता है, सेमेस्टर 2 का भी रिजल्ट होता है ना, 2 सेमेस्टर होता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो तुम 91, 92। ठीक है, मतलब यूनिट टेस्ट हुआ सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है जैसे एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 96.83, 94। बच्चों का इंप्रूवमेंट भी हो रहा है भाई हमारे बैच में पढ़ने वाले बच्चों का। अगेन यू कैन सी यहाँ पे 82.5%। ठीक है, देन यू कैन सी 96.1%, अगेन यू कैन सी 95%। फिर यहाँ पे आप देखोगे 94.83%, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन 90.83%। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे बैच में जो पढ़ते हैं उनके बहुत सुपर्ब नंबर आते हैं। इस बैच के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द। तो अगर आप इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हो तो वीडियो में आगे मैं सारी जानकारी देने वाला हूं, पर अगर आपको बहुत जल्दी आपको चीजें, हाँ कि भाई मुझे फट से बैच में आना, तो इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं पहले उस चीज के ऊपर कि प्लानिंग वाला पार्ट पे, कि भैया प्लानिंग की जादू चला दो, प्लानिंग कैसे करेंगे। एक देखो, एक तो यूनिट टेस्ट की प्लानिंग मैंने बता दी, पर एक जनरल प्लानिंग जो तुम्हारी पढ़ाई की होगी उसमें तुम कैसे करोगे कि कभी भी जब भी, जैसे अभी यूनिट टेस्ट किया मान लो एग्जांपल के लिए, तो नंबर ऑफ डेज लेफ्ट डेट्स कैलकुलेट करो कि कितने दिन है। लेट्स से 8 दिन बाकी है, 8 दिन के बाद मेरा एग्जाम है। ओके, अपने प्रिपरेशन की स्पीड को कैलकुलेट करो, ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। सिलेबस कितना आ रहा है तुमको पता है, तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स टू बी स्टडीड, सारे सब्जेक्ट का जोड़ करके डिवाइड बाय टोटल टाइम यू हैव बिफोर एग्जाम पर। ठीक है, तो मान लो तुमको 8 पूरे चैप्टर्स करने और तुम्हारे 4 दिन बाद एग्जाम, 2 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है, तो एक दिन में तुम्हें टेक्निकली 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। यूनिट टेस्ट के लिए ऐसे हो जाएगा, और जो भी तुमने पढ़ रखा है उसको दिक्कत नहीं है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए ये चीजें थी। क्लियर हो गया यूनिट टेस्ट, उसकी प्लानिंग क्लियर हो गई। अब ध्यान से सुनो, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब करो। ये चैनल 9th स्टैंडर्ड के लिए डेडिकेटेड तुम्हारे लिए बनाया गया। हमारा एक 10th स्टैंडर्ड का भी चैनल है शुभम झा करके, और एक इजी लर्निंग करके एक चैनल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उन दोनों को भी सब्सक्राइब कर लेना। वैसे इस चैनल को तो कर ही लो। चलो अब देखो, जुलाई से अप्रैल, ठीक है ना, यहाँ पे अप्रैल तुम बोलोगे सर ये जुलाई से अप्रैल, ये 2025 की बात हो रही है और 2026 की बात हो रही है भाई। ठीक है ना, पढ़ाई करते वक्त तुम्हें ये बात को बिल्कुल दिमाग में रखना है कि क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं जो कहते हैं कि भाई साहब मैं ना 10 घंटे पढ़ता हूं, 5 घंटे पढ़ता हूं, बट क्वालिटी ऑफ द स्टडी क्या है ईश्वर जाने। तो हम जो पढ़ने वाले हैं, हम जो हमारी प्लानिंग करेंगे आगे, उस पर हम क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करेंगे रादर देन क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी कितना होना चाहिए, 2 से 3 घंटे की पढ़ाई अगर हम कंसिस्टेंटली कर रहे हैं तो हमारे लिए मोर देन इनफ है। ध्यान से समझो इस बात को। स्टेप नंबर 2 क्या है अपनी, हमारी रेगुलर पढ़ाई के लिए, ठीक है ना, आपको कैटेगरी वाइज पढ़ना है। सवाल ये होता है ना कि डेली कितने सब्जेक्ट पढ़े, डेली दिन में कितने घंटे पढ़े, तो घंटा मैंने बता दिया, 3 से 4 घंटा, 2 से 3 घंटा, मोर देन इनफ है। अगर हम कंसिस्टेंटली डेली पढ़ते हैं, हफ्ते में 2 बार पढ़ते हैं तो फिर बात अलग है, ठीक है ना, फिर तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए है ही नहीं, तो इंप्रूव करना चाहिए। तो कैटेगरी में पढ़ाई करनी चाहिए, डेली हमें 3 कैटेगरी की पढ़ाई करनी चाहिए, जिसमें हमारे सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। कैटेगरी नंबर 1 में हमारे लैंग्वेज होते हैं, जो ऑलमोस्ट 300 नंबर के 9th और 10th में आते हैं। लैंग्वेज में हमारा सारा सब्जेक्ट आ जाता है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत, जो भी है तुम्हारा। मैथ्स हमारा 100 नंबर का आता है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, और हमारे होते हैं लर्निंग सब्जेक्ट 200 नंबर के, जिसमें आ जाते हैं आपके सोशल साइंस, इतिहास, भूगोल, राज्य शास्त्र और साइंस। ठीक है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और साइंस आ जाता है। अब देखो, लैंग्वेज जो भी आपके हैं, आप 7 दिन तक एक ही लैंग्वेज को पढ़ोगे सेल्फ स्टडी में, ठीक है ना। इंग्लिश पढ़ रहे हो तो 7 दिन आप इंग्लिश पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक रीड करो, ग्रामर की प्रैक्टिस करो, राइटिंग स्किल वाला पार्ट करो, पर 7 दिन तक तुम एक ही लैंग्वेज करोगे। उसके बाद तुम लैंग्वेज बदलोगे, 7 दिन बाद फिर हिंदी, 7 दिन बाद फिर मराठी, 7 दिन तक। इससे तुम्हारे लैंग्वेज में ना बहुत अच्छे नंबर आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। मैथ्स में तुम क्या करोगे, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के एटलीस्ट 15-15 क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे, और लेट से तुम 15-15 नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट 5-5 क्वेश्चन दोनों जगह से करोगे, तो टोटल 10 क्वेश्चन तो तुम्हें डेली करना है। अगर तुम्हें मैथ से बहुत प्यार है, तुम्हें बहुत मजा आता है, तो 15-15 करो। तुम्हें मैथ से कंटाला आता है, तुमको नहीं जमता है मैथ, तो 5-5 करो, 10 क्वेश्चन डेली। अगर तुम 10 क्वेश्चन डेली करते हो 365 दिन के लिए, तो 3650 क्वेश्चन तुम साल भर में परफेक्ट करोगे। छोटी मोटी बात नहीं है, इसको बहुत सीरियसली लेना। और लर्निंग सब्जेक्ट में ऑल्टरनेट पैटर्न रखना है। देखो, लर्निंग सब्जेक्ट में करना क्या होता है कि जैसे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, तुम्हें चीजें समझ में आ गई, उसके बाद तुमको बस करना होता है लर्न। जैसे साइंस में लॉज ऑफ मोशन समझ आ गया, हिस्ट्री में सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री समझ आ गया, तो अब उसको लर्न करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, एक दिन तुम साइंस करोगे, दूसरे दिन सोशल साइंस में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी तुम्हें करना है, फिर साइंस, फिर सोशल साइंस, ये करना है। अब सवाल उठता है किसको कितना घंटा देना चाहिए, तो आइडियली यहाँ पे आपको 30 मिनट, 20 से 30 मिनट से ज्यादा नहीं देना चाहिए। यहाँ पे आप 1 घंटे से लेकर के 1 घंटा और आधा घंटा, 90 मिनट्स तक तुम दे सकते हो।
और यहाँ पे भी तुम 1 घंटे से लेकर के 1.5 आवर तक दे सकते हो। समझ रहे हो? तो 1-1 घंटा अगर तुम यहाँ देते हो तो 2.5 आवर की पढ़ाई हो जाती है, और कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी यहाँ पे थोड़ा कम दे दिया, कभी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दे दिया। ये तुम अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करो। अगर तुम भी ऐसा रिजल्ट लाना चाहते हो तो कंसिस्टेंटली ये 3 कैटेगरी की पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर तुम हमारा ये बैच ज्वाइन कर पाते हो, विक्ट्री बैच क्लास 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए, तो इसके जैसा तो कुछ होगा ही नहीं। हमारे जो बैचेस होते हैं, हो सकता है आप ये वीडियो कभी बाद में देखें, तो हमारे जो बैचेस होते हैं वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए बैचेस होते हैं। तो आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रश्न है। बाकी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मैं भी दे दूंगा। तो आप सेमी इंग्लिश मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, तो तुम हमारे पास बैच ज्वाइन कर सकते हो। लेटेस्ट बैच के लिए कॉल करके एडमिशन पूछ लेना। मैं पढ़ाता हूँ साइंस, नीलिमा रॉय मैम पढ़ाती है सोशल स्टडी, मैथ्स पढ़ाती है योगेश सोनावने सर, चंद्रशेखर सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, संस्कृत पढ़ाएंगे, इंटायर कंपोजिट दोनों सेलेस कोड के सर। फरीन मैम सोशल स्टडी पढ़ाती है। आप बोलोगे ओ माय गॉड, सोशल स्टडी के लिए 2 टीचर्स क्यों है? अब मैं इसके पीछे का राज आपको बताता हूँ। अच्छा, फरीन मैम मराठी भी पढ़ाती है। इसके पीछे का राज ये है कि सेमी इंग्लिश वालों का जो सोशल साइंस होता है वो मराठी में होता है और वो फरीन मैम पढ़ाती है, जबकि इंग्लिश मीडियम वालों का सोशल साइंस जो होता है वो इंग्लिश में होता है और वो नीलिमा मैम पढ़ाती है। सिंपल ना, दोनों को अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। और कोमल दीक्षित मैम आपको हिंदी पढ़ाएंगी। अब इंग्लिश और हिंदी और मराठी, ये जो तीनों है ना, उनके मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। सेमी इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम को बिल्कुल अलग पढ़ाया जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों की जो बुक होती है वो होती है कुमार भारती इंग्लिश की, और जो मराठी मीडियम वालों की होती है वो होती है माई कोर्स बुक। तो हमें सारी चीजें पता है, तो बिल्कुल टेंशन मतलब। तुम्हें कोई प्रश्न है तो तुम इस नंबर पे कॉल करके हमसे पता कर सकते हो, ठीक है? तो अलग अलग टीचर्स है, डोंट वरी, बहुत सारे धुरंधर टीचर है। बैच में क्या मिलेगा? तो बैच में आपको सबसे पहले यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो, मैं सारी चीजें एक बार ले आता हूँ, आप अच्छे से पढ़ो फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हो बहुत सारे बेनिफिट्स है। लाइव क्लासेस होते हैं, नॉट लाइक यूट्यूब रिकॉर्डेड नहीं होते। कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, मोबाइल, पीसी, टैबलेट, आईफोन है या एंड्रॉइड है, दोनों पे काम हो जाता है। हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है, चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, लाइव रिवीजन कराया जाता है एग्जाम से पहले, आपको पर्सनली मेंटोर किया जाता है, आपके लिए डेडिकेटेड प्लान ही बना के दिया जाता है भाई साहब, याद रखना, ठीक है? टेस्ट सीरीज जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होती है। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू वाला, सब्जेक्टिव मतलब जिसमें पेपर चेक करके आपको मिले, समझ रहे हो? अच्छा, ये हमारा इजी लर्निंग का एप्लीकेशन है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, यहां से आप जाके बैच ज्वाइन कर सकते हो। कैसे करोगे? एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल वगैरह करके लॉगिन करना है, उसके बाद आपको लाइव कोर्सेज पे क्लिक करना है। कोई भी प्रश्न है तो आप ये चैट वाले सेक्शन में जाकर के बात कर सकते हो हमसे, या फिर नंबर दिया उस पर कॉल कर सकते हो, ठीक है? तो लाइव कोर्सेस में आप चले जाओगे। लाइव कोर्सेस में जाने के बाद आपको विक्ट्री 4.0 दिखेगा, ठीक है? 9th का बैच है, ऐसा दिख रहा होगा आपको, क्लास 9th लिखा हुआ है, महाराष्ट्र बोर्ड का है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है और वहां पे आपको क्या करना है, सीधे प्रोसीड करके पे कर देना है। जब आप ये करोगे तो आपको सारे यूपीआई पे कार्ड वगैरह सारे डिटेल्स आ जाएगा, आप करके कर सकते हो। अगर नहीं जम रहा है, कुछ दिक्कत है, हमसे कोई क्यूआर कोड चाहिए, आप क्यूआर कोड पे पेमेंट करना चाहते हो, तो इन दोनों में से किसी नंबर पे कॉल करके भी आप बात कर सकते हो, आपकी हेल्प हम कर देंगे, ठीक है? सो दैट्स इट लर्नर्स, आई रियली होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से जुलाई से पढ़ना चाहिए। जुलाई में प्राइमरी फोकस शुड बी ऑन योर यूनिट टेस्ट, साथ ही साथ सेकेंडरी फोकस ये भी होना चाहिए कि अभी से हम हमारा मोमेंटम बिल्ड करें पढ़ने का, ठीक है ना, कि रेगुलर हम पढ़ाई कर सके। और कैसे 3 कैटेगरी की पढ़ाई करनी है, जुलाई में भी, अगस्त में भी। देखो महीना बदलने वाला है, अभी ये जुलाई का कैलेंडर अगले महीने बनाऊंगा अगस्त के कैलेंडर के साथ, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम चीजों को सही टैकल करें। 9th स्टैंडर्ड के लिए अलग से कोई कुछ कर नहीं रहा, मैं एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ एक अलग चैनल बना के करने की, तो मुझे आप प्लीज सपोर्ट करो। बैच ज्वाइन करना डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, डेफिनेटली मुझे आप बताना।